सापरा जी आपकी बारी है। सापरा जी, मैं नहीं चाहता कि आप शराब घोटाले के ज्यादा डिटेल में जाएं, क्योंकि आपका स्टैंड उस पर बड़ा मुझे पता है मिला जुला है। पंजाब में कुछ और है, दिल्ली में और केंद्र में कुछ और है। लेकिन सापरा जी, कल जो इलेक्शन कमीशन से इंडिया गठबंधन के नेता मिले, उन्होंने मांग की कि ईडी, सीबीआई, आईटी की जो पावर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में ले ले। क्यों, क्या चाहते हैं आप चुनाव खत्म होने तक? सापरा जी बोलिए। देखिए, हम चाहते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे इस चुनाव के अंदर, क्योंकि हम जो पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को, यानी सत्ता बल, धन बल, बाहुबल का पुरजोर उपयोग करके इस चुनाव को जीतना चाहती है। कहीं पर मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया जाता है, कहीं पर विपक्ष के लोगों के ऊपर केस हो रहे हैं, कहीं पर ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को डराया जा रहा है, कहीं पर इनके लोग विधायकों को खरीदते हैं, संवैधानिक तरीके से चुनी हुई जो सरकारें हैं उनको गिराने का प्रयास होता है। चंडीगढ़ में किस तरह से मेयर का चुनाव हुआ वो सारी दुनिया ने देखा है। लोकतंत्र को तार तार चंडीगढ़ में किया गया है। तो ये तमाम सारी चीजें देखते हुए, और जब हम देख रहे हैं अभी कि ये चुनावी चंदा जो है ये बीजेपी के गले का फंदा बन चुका है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता को मैं देख रहा था कि किस तरह से वो बच बच के बोल रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे ताकि उसमें से बच करके निकल जाए वो। लेकिन ये तो बताना पड़ेगा ना कि शरत रेड्डी जो खुद आरोपी है, उस आरोपी से बीजेपी ने भी चंदा लिया है। अब ये कम से कम 15 मिनट शरत रेड्डी को बचाने का प्रयास करते रहे, उसके लिए ये बैटिंग करते रहे। कितना दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि एक आरोपी को बचाना, उसकी कंपनी को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कर रहा है, और दूसरी तरफ आप विपक्ष पर आरोप भी लगा रहे हैं। दरअसल ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये भारतीय जनता पार्टी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, और ये इसके साथ में मोदी की गारंटी भी थी। गारंटी क्या थी? चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, बेल लो, यानी जमानत लो। और इन्होंने बिल्कुल सुयोजित तरीके से इन्होंने जो है हफ्ता वसूली का काम किया है, सुयोजित तरीके से। यानी वो कहते हैं ना, लीगलाइज्ड लूट, ऑर्गेनाइज्ड प्लंडर, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नोटबंदी के समय कहा था, वो इन्होंने संवैधानिक तरीके से लूटने का काम वो अभी किया है। और फिरौती, ये शरत रेड्डी के काम में तो मैं कहना चाहूंगा कि लीगल फिरौती लेने का काम इन्होंने किया है कि भाई उस व्यक्ति के ऊपर रेड हुई, 5 करोड़ के उसने बॉन्ड ले लिए, उसके बाद में उसको अप्रूवर बना दिया, और फिर उसने 25 या 30 करोड़ के और बॉन्ड ले लिए, बीजेपी को दे दिए, और फिर बीजेपी ने उसको एनकैश भी करा लिए। अब उसी शरत रेड्डी को ये बचाने का कितना प्रयास कर रहे हैं, उसकी कंपनी के पूरे डायरेक्टर्स का नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं। सारी चीजें भाई व्यक्ति आरोपी है, दोबारा बड़ा मासूम सा सवाल है मेरा। चीजें ये बोल रहे हैं। जी देखिए, अगर कोई घोटाले का, अगर कोई सापरा जी अगर कोई घोटाले का आरोपी है, अगर कोई दागी आदमी है, कोई दागी कंपनी है, उससे रूलिंग पार्टी को तो मेरा मानना है बिल्कुल चंदा नहीं लेना चाहिए। पर क्या विपक्ष को चंदा लेना चाहिए? इतनी सारी कंपनियों में जिनके यहां छापे पड़े, जिन पर केस चल रहे हैं, उन्होंने विपक्षी दलों को भी चंदा दिया है ना, क्या लेना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो सारे आंकड़े अभी आ रहे हैं और धीरे धीरे ये सिद्ध हो रहा है, ये कुछ आपके ही पत्रकार निकालते जा रहे हैं कि 30 से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने चंदे के सामने धंधा लिया, और 80 के ऊपर कोई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना बचाव करने के लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, जो उनके ऊपर रेड हुई है। ये तमाम सारी चीजें अलग अलग तरीके से बाहर आ रही है। अब मेरी बात पूरी होने दो ना, मुझे मत टोको, मुझे 20 सेकंड बोलिएगा ना। अच्छा, आपने शहजाद को टोकने नहीं दिया। नहीं, बोलिए। मैं बहुत काम की बात कर रहा हूं, आप मुझे बीच में टोकिए नहीं। मैं फजूल बोलने के लिए यहां बैठा नहीं हूं। सुनिए, अगर ये सरकार इतनी ईमानदार है तो ये सरकार इसके ऊपर व्हाइट पेपर क्यों नहीं लाती? अगर ये सरकार ईमानदार है तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी क्यों नहीं अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने लगाई है? क्यों एसबीआई जो है, किसको बचाना चाह रहा था जो 4 महीने का समय ले रहा था एसबीआई? क्यों फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा लगाया तो 24 घंटे के अंदर आपने सारे आंकड़े दे दिए? तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ओके, अब मेरा आपसे सवाल, सापरा जी 2 सवाल है, सुनिएगा। सापरा जी 2 सवाल, भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। ओके, 2 सवाल। सापरा जी पहला रुकिए ना, सापरा जी प्लीज सुनिए ना, सवाल सुनिए। बड़ा बेसिक सा सवाल, बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। देखिएगा, आम आदमी सड़क पर चलता हुआ भी हर दिन यह सोचता है, पब्लिक बड़ी स्मार्ट होती है, सबको पता होता है। सापरा जी, चुनावी चंदा विनोद जी इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया जाए, कैश से दिया जाए, किसी भी तरह से दिया जाए, रूलिंग पार्टियों को क्यों दिया जाता है? सापरा जी, चाहे केंद्र की रूलिंग पार्टी हो या राज्यों की रूलिंग पार्टियां हो, विपक्षी दलों को क्यों मिलता है? इसीलिए यह कहना कि केंद्र सरकार ने चंदा लिया,
और ठेका दिया, चंदा लिया और ठेका दिया। भाई सारी रूलिंग पार्टियां यही करती आई हैं और राज्यों में भी यही करती हैं सापरा जी, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं तो यहां दूसरा मुद्दा उठा रहा हूं, दागी लोगों से चंदा लेना कितना सही है। मैं आपका उत्तर दे रहा हूं। दागी लोगों से चंदा लेना कितना सही है, सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी सापरा जी? नहीं, मैं इसका उत्तर इस तरह से देना चाहूंगा। देखिए, केंद्र की एजेंसियां हैं सारी, केंद्र की एजेंसियां केंद्र के पास है, बीजेपी की सरकार है, तो कोई विपक्ष के आदमी ने या विपक्ष की पार्टी ने रेड करा करके तो कोई चंदा लिया नहीं है। और चंदा लेना जो है ये कोई गलत बात नहीं है। और चंदा अगर आता है, अब भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि हमारी क्राउड फंडिंग शुरू हुई। इन्हें यह हजम नहीं हुआ कि 200 करोड़ रुपया क्राउड फंडिंग के जरिए लेजिटिमेट पैसा कांग्रेस पार्टी के पास आया, तो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज, कांग्रेस पार्टी की एड कोई अखबार में नहीं जा सकती है। तो इस तरह के किस्से हो रहे, तो ये लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र चल रहा है, ये हिटलरशाही चल रही है इस देश के अंदर। सापरा जी ओके, ऑलराइट, अब रुक जाइए एक सेकंड।